अर्जुन यदुवंशी वीरों बलराम तथा श्री कृष्ण का संस्कार विधि पूर्वक करके तुरंत रथ पर आरूढ़ हो 7वें दिन द्वारका से चल दिए। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और वृषणी वंशियों के नौकर, घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग बूढ़े और बालकों से युक्त विधवा स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे। इन सब के आगे श्री कृष्ण के पुत्र वज्र चल रहे थे। भोज, वृषणी और अंधक कुल की अनाथ स्त्रियों की संख्या कई हजारों लाखों तक पहुंच गई थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकली। अर्जुन उन्हें अपने साथ लेकर चल दिए। जन समुदाय के निकलते ही समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारका नगरी को जल से डुबो दिया। चलते चलते अर्जुन ने अत्यंत समृद्धशाली पंचनद देश में पड़ाव डाला। अर्जुन के संरक्षण में ले जाई जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वह बोले, भाइयों देखो, यह अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये हतोत्साहित सैनिक हम लोगों को लांघकर वृद्धों और बालकों के इस अनाथ समुदाय को लिए जा रहे हैं। अतः इन पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे लुटेरे हाथों में लठ लिए वृषणी वंशियों के उस समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। अर्जुन उनसे हंसते हुए बोले, धर्म को ना जानने वाले पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या मेरे बाणों से वितीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। अर्जुन के ऐसा कहने पर लुटेरे उन पर हंसने लगे और उनकी बातों की अवहेलना करके वे भील उस जन समुदाय पर टूट पड़े। जब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया, तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, परंतु जब वे अपने अस्त्रों शस्त्रों का चिंतन करने लगे तब उन्हें उनकी याद बिल्कुल नहीं आई। युद्ध के अवसर पर अपने बाहुबल में यह महान विकार आया देख और महान दिव्यास्त्रों का विस्मरण हुआ देख अर्जुन लज्जित हो गए। समस्त वृषणी सैनिक भी उन डाकुओं के हाथों में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा ना सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू चारों ओर से धावा करने लगे, तो भी अर्जुन उनकी रक्षा का यथासंभव प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वे डाकू उन सुंदरी स्त्रियों को चारों ओर से खींच खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से ही उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गई। तब अर्जुन सहस्त्रों वृषणी सैनिकों को साथ ले गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों और धनुष की नोक से उन लुटेरों के प्राण लेने लगे। तथापि कुछ समय उपरांत अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। कभी ना समाप्त होने वाले तीरों से भरा उनका तुणीर खाली हो चुका था। बाणों के समाप्त हो जाने पर दुख और शोक से आघात सहते हुए अर्जुन धनुष की नोक से ही उन डाकुओं का वध करने लगे। अर्जुन देखते ही रह गए और डाकू सब ओर से वृषणी और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट ले गए। अर्जुन ने मन ही मन इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबी हुई लंबी सांसें लेने लगे। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं का बल भी घट गया, धनुष भी काबू के बाहर हो गया और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इन सब बातों से अर्जुन का मन उदास हो गया और वे इन सब घटनाओं को देव का विधान समझने लगे। तदंतर अर्जुन बोले, ये नियति के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृषणी वंश की स्त्रियों को ले आकर कुरुनंदन अर्जुन ने उनको यहाँ तहाँ बसा दिया। कृतवर्मा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को अर्जुन ने मारितकावत नगर में बसा दिया। तत्पश्चात वीर विहीन समस्त वृद्धों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। अर्जुन ने सात्यकी के पुत्र योयुधानी को सरस्वती के तटवर्ती देश का अधिकारी एवं निवासी बना दिया और वृद्धों तथा बालकों को उसके साथ कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया और इसके बाद अर्जुन महर्षि व्यास के आश्रम पर गए। अर्जुन के चित्त को विरक्त हुआ देख व्यास जी ने कहा, तुम श्रीहीन से दिखाई देते हो। भरतश्रेष्ठ, तुम कभी पराजित हुए हो यह मैं नहीं जानता, फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? अर्जुन ने तब बताया कि वह श्री कृष्ण और बलराम जी के देह त्यागने तथा वृषणी वंशी वीरों के विनाश के कारण अत्यंत दुखी है।
श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। इस संसार में मैं उनके बिना नहीं रहना चाहता तपोधन। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। आप इसे सुनिए। भीलों ने मुझसे युद्ध ठान के मेरे देखते देखते वृष्णि वंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। मैंने धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, लेकिन मैं उसे चढ़ा न सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल था वैसा अब नहीं रहा। मेरी भी जाति भाइयों का नाश तो पहले ही हो गया था, अब मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया। भगवान देवकी नंदन वासुदेव वीर जनार्दन के बिना अब जीवित रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ये बात सुनते ही मुझे संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान भूल जाता है। आप कृपा करके मुझे यह उपदेश दे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। व्यास जी बोले, कुंती कुमार, वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे देवादिदेव श्री कृष्ण के साथ यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं, अतः तुम उनके लिए शोक ना करो। तुम्हारे देखते देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी देवताओं का एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थी। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। मुनि ने श्राप दिया था कि तुम लोग मानवी हो जाओ और दस्युओं के हाथ में पड़ने पर तुम्हारा इस श्राप से उद्धार होगा। इसलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, जिससे वह डाकुओं के हाथ में पड़कर उस श्राप से छुटकारा पा जाए। अब वे अपना पूर्व रूप और स्थान पा चुकी हैं, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे व्यास जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। प्रभु, तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। जब उपयुक्त समय होगा तब वे फिर तुम्हारे हाथ में आएंगे। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर चले गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।